Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir and now we will see present perfect continuous tense। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे जो कि फोर्थ टेंस है प्रेजेंट टेंस का। तो स्टार्ट करने से पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का। उसमें होता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंपोजिट। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हर एक टेंस में मैंने आपको बताया, जो भी प्रीवियस वीडियो आपने देखा है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हमें इस पे फोकस करना है। देन अब हम देखते हैं कि पहचान, अगर कोई भी हिंदी वाक्य है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम पहचान देखा था हिंदी वाक्यों के लिए, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो काम होता है ना वो भूतकाल से प्रारंभ होकर के वर्तमान में भी जारी रहता है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम मार्कर आपको दिया होगा कि इस समय से काम शुरू हुआ था और अभी तक ये काम चल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसकी आइडेंटिटी होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज बीन हमारा होगा एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव बीन हमारा होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो ऊपर अभी बात की थी, एक टाइम मार्कर दिया होगा, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम आपको बताया कि इस समय से ये काम, पास्ट में इस समय से काम में चल रहा था और अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिंस या फॉर। तो ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिख जाएगा। अब जो आपका ये सिंस होता है, सिंस हमारा होता है सर्टेन टाइम के लिए, या फिर आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि सिंस मंडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। तो इस तरीके से जो सिंस हम यूज करते हैं वो सर्टेन टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उस दिन से हम बताते हैं कि इस दिन से काम चल रहा था और अभी तक चल रहा है। और इसके आगे अगर मैं बात करूं फॉर की, तो फॉर को आप कह सकते हो कि ये कैलकुलेटेड टाइम होता है, यानी कि टाइम को कैलकुलेट कर लिया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 दिन से, 6 साल से, है ना। या फिर इसको पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए या कैलकुलेटेड टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो फॉर 3 आवर्स, फॉर वीक, फॉर 5 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स एसेट्रा। तो आप लोगों को ये टाइम मार्कर वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ चुका होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखने में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा ही दिखेगा, बट इसमें सिंस या फॉर आ जाने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें एक पास्ट टाइम से, एक पर्टिकुलर पास्ट टाइम से काम चल रहा होता है और अभी तक जारी होता है। देन हम इसके जितने भी सेंटेंसेज हैं, जैसे असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में वर्बल एंड WH टाइप क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, इस वाले टेंस को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा इसमें, और क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें होता है सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, जो भी आपका टाइम मार्कर है TM वो रहेगा, उसके बाद कंपोजिट हमारा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन से, SS यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और PS यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ये आप लोगों को पहले से पता है कि कौन कौन से SS होते हैं और कौन कौन से PS यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस योर स्कूल टाइम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी, अभी भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, जबकि आप जब स्कूल टाइम में थे, यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आपका एकेडमिक ईयर चल रहा था, अभी वैकेशन चल रहा होगा या फिर लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें आप घर पर बैठे हुए हो, तो आप लोग जब स्कूल टाइम से ही इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो इंग्लिश समझने के लिए, और अभी तक वो कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो ना, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पास्ट टाइम से काम शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, इसलिए हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में है कि आप अभी भी कर रहे हो, आप यू की जगह आई भी लगा सकते हो, अगर खुद को आप इंडिकेट करके बताना चाहते हो कि आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर सिंस माई। अब जहां पे ये योर दिया है, योर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, माई कर दोगे, माई स्कूल टाइम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। और भी जो भी इसके अंदर आप लोगों को यदि सब्जेक्ट चेंज करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का ये जो दिया हुआ है प्रोनाउन, ये आपको चेंज करना होगा। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, इसमें लिखा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2012।
तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 2012 से ही इंग्लिश टीच कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ, यानी कि पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम से मैंने स्टार्ट किया है और मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इस टेंस को समझते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बना के हम इस टेंस में बोल सकते हैं। देन दो और एग्जाम्पल हैं, जैसे मुकेश हैज बीन कलेक्टिंग डेटा फॉर 2 months। मुकेश सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है और कलेक्ट प्लस आईएनजी तो कलेक्टिंग हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। डेटा क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। फॉर ये हमारा टाइम मार्कर है कि नहीं। फॉर कैसा टाइम मार्कर होता है, हमारा कैलकुलेटेड टाइम। तो 2 months से लगभग 2 महीने से वो क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। देन फोर्थ एग्जाम्पल है, सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। वह जो एक लड़की है वो 3 घंटे से टीवी देख रही है, मतलब एक पर्टिकुलर 3 घंटे पहले भी देख रही थी टीवी और लगातार अभी भी टीवी देख रही है, क्योंकि घर में कुछ काम तो है नहीं, दूसरा पढ़ना लिखना है, स्कूल जाना है, बाहर जाना, तो वो टीवी ही देख रही है। तो लगभग 3 घंटे से लगातार वो टीवी ही देख रही है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इसका जो असर्टिव है उसके क्या स्ट्रक्चर थे और उसके सेंटेंस कौन कौन से थे। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में ही जो थोड़ा सा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो निगेटिव सेंटेंस में जो इसका जर्नल स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, तो वो होगा सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट, फिर बाद में बीन आएगा। इसके पहले हमने जितने भी हेल्पिंग वर्ब देखे थे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता था, बट यहाँ पे ये जो हमने हैज हैव बीन देखा था, हैज बीन हैव बीन, तो बीन के पहले ही नॉट लग जाता है, यानी कि हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिएगा, उसको अच्छे से समझ भी लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस भी करिएगा, ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि हैज बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैज नॉट बीन लगाना है, हैव नॉट बीन लगाना है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर टाइम मार्कर हमारा होगा सिंस या फॉर। सिंस तो आप लोग को पता ही है, सिंस सर्टेन टाइम के लिए और फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए। देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद कंपोजिट। तब हम आते हैं इसके एक एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में देखिए, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू देयर वर्क सिंस लॉकडाउन अनाउंस्ड। तो यहाँ पे देखिए सिंस के बाद लॉकडाउन अनाउंस्ड लिया है मैंने, तो ये भी एक सर्टेन टाइम है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जब वो टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब कि लॉकडाउन जब स्टार्ट हो गया, तब से वे लोग क्या कर रहे हैं, अपने काम पर नहीं जा रहे हैं। और नहीं जा रहे हैं मतलब उस समय भी नहीं जा रहे थे, अभी भी नहीं जा रहे हैं। तो ये पास्ट में भी काम हो रहा था कि नहीं जाने वाला, और अभी ये काम चल रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लग गया है, और हैव और बीन के बीच में देखिए हमारा नॉट लगा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सेंटेंस हमारा हो गया, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू देयर वर्क सिंस लॉकडाउन अनाउंस्ड। देन हम सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में दिया है, वी हैव नॉट बीन वॉन्डरिंग फ्रीली इन अवर सिटी फॉर 25 days। तो अब यहाँ पे वी हैव नॉट, हैव और बीन, इसके बीच में क्या लगा दिया मैंने, नॉट लगा दिया। तो ये याद रखना हमेशा। तो हम वॉन्डरिंग करना मतलब होता है घूमना फिरना, ये वंडर का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वॉन्डरिंग। तो हम क्या है कि मुक्त रूप से फ्रीली हम क्या नहीं हो पा रहे हैं, अपनी सिटी में घूम नहीं पा रहे हैं। और इसमें टाइम मार्कर क्या लगा है, फॉर 45 days, यानी कि 45 दिन से है कि नहीं हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब उस समय भी नहीं जा पा रहे थे, अभी भी नहीं जा रहे हैं। तो पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल अभी का है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। देन थर्ड वन है, he has not been doing his official work for 2 months। तो he has not been doing, तो he सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए has लगा है और उसके तुरंत बाद not फिर been लगा है, do प्लस ing doing। his work मतलब वो his official work, यानी कि वह अपना जो ऑफिशियल यानी कि जो कार्यालय का काम है वह 2 महीने से नहीं कर रहा है। तो 2 महीने पहले लगभग अब हो ही जाएगा, नहीं तो जब आप वीडियो इन फ्यूचर कभी देखोगे तो काफ़ी समय पहले से हो जाएगा। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है कि नहीं, उसे इंडिकेट करने के लिए मैंने ये लिख दिया है कि वो 2 महीने से अपने ऑफिस में नहीं जा रहा है या फिर अपना ऑफिशियल काम नहीं कर रहा है। देन इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि हम वर्बल क्वेश्चन देखते हैं, देन WH टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल क्वेश्चन, जिससे हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है।
तो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लिख दिया मैंने, इसके तुरंत बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, बिन पहले नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस चीज को ध्यान से देखिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि नॉट भी अगर हमें लगाना है तो हैज और हैव बीन के बीच में लगाना था, ठीक उसी तरीके से जब आप हेल्पिंग वर्ब आगे लोगे तो सिर्फ पहले हैज हैव लेना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, बाद में बिन लिखोगे और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, देन ऑब्जेक्ट, फिर टाइम मार्कर हमारा लग जाएगा सिंस या फॉर टाइम बताने के लिए, देन कंपोजिट और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हैज ही बीन, देखिए हैज हेल्पिंग वर्ब, फिर एसएस यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बिन ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो लेकिन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हैज ही बीन डूइंग हिज ऑफिशियल वर्क सिंस लॉकडाउन अनाउंस्ड, और दैट इज 22 मार्च। तो क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है ना, जब लॉकडाउन अनाउंस हो गया तो उसके उस समय से क्या है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कर रहा है पूछा है, तो इसका आंसर डेफिनेटली नो ही होगा। और कुछ लोग होंगे जो ऑफिशियल वर्क घर से कर रहे होंगे या फिर उनको अलाउ किया गया होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम WS टाइप को सॉरी यस नो टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। देन अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव दे बीन हेल्पिंग अस फॉर मैनी ईयर्स। अभी हैव क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, दे पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, और बिन भी इसका हेल्पिंग वर्ब भी हैव बीन, लेकिन इसके हैव और बीन के बीच में हमारा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अस ऑब्जेक्ट है, और फॉर टाइम मार्कर है हमारा, और ये टाइम मार्कर कैसा होता है, कैलकुलेटेड टाइम के लिए, तो यहाँ पे मैनी ईयर्स ये टाइम दिया हुआ है। तो हैव दे बीन हेल्पिंग अस फॉर मैनी ईयर्स, क्या वे बहुत सालों से हमारी मदद कर रहे हैं, इस तरीके से इस वाक्य में पूछा जा रहा है। देन थर्ड क्वेश्चन जो है या फिर थर्ड एग्जांपल, हैव यू बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन, हैव के बाद देखिए सब्जेक्ट दिया फिर बीन दिया है, तो क्या आप सुबह से गाना सुन रहे हो या फिर संगीत सुन रहे हो, है तो इसका आंसर अगर आप सुन रहे हो तो यस, नहीं सुन रहे हो तो नो। तो इस तरीके से हम इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। हैव यू बीन लिसनिंग म्यूजिक सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से गाना सुन रहे हो। देन हम आते हैं WS टाइप क्वेश्चन पे, तो WS टाइप क्वेश्चन में WS टाइप वर्ड पहले हो जाएंगे, देन हैज हैव होगा, वंस अगेन सब्जेक्ट बीच में, जो बीन होगा हैज हैव बीन जो भी है उसके बीच में हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम मार्कर होगा, सिंस आपको पता है सर्टेन टाइम के लिए, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए, देन कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 15 मिनट्स। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 15 मिनट्स, इसमें व्हाट क्या है, WS टाइप वर्ड है, हैव हेल्पिंग वर्ब, यू पीएस यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये हैव बीन क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब भी है, बट उसके बीच में हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद डूइंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हियर मतलब यहाँ पे फॉर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो, ये बता सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि वी आर या फिर आई एम करके आप कर सकते हो कि आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर ऑन यूट्यूब। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हो, पूछ सकते हो लोगों से भी, खुद से बना करके। देन सेकेंड एग्जाम्पल है, why have they been wasting their time since 22 March 2020। अब यहाँ पे देखो कुछ तो स्टूडेंट्स हैं, चलो अच्छे हैं कि टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिस का काम घर पे ला करके कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सो करके, आलस करके, है ना पढ़ना ना सीखना, कुछ नहीं करना। तो उनको आप ये क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकते हो कि वाई दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 22 मार्च 2020, क्यों वो लोग 22 मार्च 2020 से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों का आंसर, अब जिसका जैसा हो वो वैसा आंसर देगा। देन हम थर्ड वन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन राइटिंग नोट्स सिंस वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये क्वेश्चन मैं भी पूछ सकता हूँ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब देखिए हाउ मेनी WH टाइप वर्ड है, उसके ठीक तुरंत बाद क्या लगा है, नाउन। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो बकायदा मैंने इस पर नोट भी आपको दिया हुआ है। तो हाउ मेनी, हाउ मच,
विच, हुज, इनके तुरंत बाद क्या आता है हमारा नाउन आता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे गलती से एसएस लिख दिया है, तो इसकी तरफ वर्क भी कर रहा है। हैव बीन राइटिंग नोट्स सिंस वाचिंग दिस वीडियो, तो ये वीडियो देखते देखते कितने बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स लिखा है? तो अभी बहुत से बच्चे हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एक आप अराइज कर सकते हो, पूछ सकते हो। विच टॉपिक हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स। तो अभी एक और क्वेश्चन में पूछ सकता हूं कि विच टॉपिक। अब देखिए विच WH टाइप वर्ड है, यहाँ पे WH टाइप वर्ड के बाद आप कह सकते हो कि क्या आया है टॉपिक। ए क्या है हमारा, सॉरी ये M हो गया है बट ये N होगा। तो विच टॉपिक यानी कि नाउन है। फिर हैव आई बीन, हैव क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव भी और बीन भी, तो उसके बीच में हमारा आई सब्जेक्ट आया हुआ है। देन टीचिंग यू फॉर 20 मिनट्स, अब लगभग 20 मिनट हो गए होंगे, तो 20 मिनट से मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जब आप सामने बैठो तो भी ऐसे जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको याद है, हेल्पिंग वर्ब याद है, तो जो भी क्वेश्चन पूछना है उसमें जो मेन वर्ब है वो आपको याद है, तो आप क्वेश्चन राइज कर सकते हो, पूछ सकते हो, है कि नहीं, और आपस में आप बातचीत कर सकते हो। क्योंकि जो भी टेंस आप पढ़ रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके स्पीकिंग पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट में भी देखिए मैंने हु और हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज इनके लिए दिया हुआ है, जिसका कि प्रॉपर नोट्स हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा है। जिन बच्चों को नहीं पता तो उसमें जाकर के देख सकते हैं कि जब भी ये आते हैं तो थोड़ा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आइए अब हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स आप लोग जरूर करिएगा घर पे। इसमें मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, और राज यहाँ पे मैंने लिया है, आप कोई भी पर्सन का नाम ले सकते हो। उसके बाद 3 वर्ब है यहाँ पे, रीडिंग दे दिया है मैंने, एक्चुअली ये सिर्फ रीड लिखना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही मैं मोस्ट ऑफ द देता हूँ, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है तो आप समझ सकते हैं। देन कैलकुलेट दिया है, ऑपरेट दिया है, ऑब्जेक्ट में रीड द स्टोरी सिंस मॉर्निंग, मैंने टाइम मार्कर और टाइम भी दे दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कैलकुलेट क्या कर रहे हो, सम कैलकुलेट कर रहे हो फॉर 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे से, कुछ मैथमेटिकल सम होते हैं थोड़े बड़े। और उसके बाद ऑपरेट द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो सिंस 11 से। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइएगा। और ये जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो कि अभी ये हमारा लास्ट टेंस है प्रेजेंट का, तो ये कंप्लीट होने के कुछ दिनों बाद ही मैं पूरा समरी लेकर के आऊँगा प्रेजेंट टेंस का, और उसमें जितने भी एक्सरसाइजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो वहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।